देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे अगर वर्ड दिया हो मैनी ऑफ दिया हो, सेवरल ऑफ हो, आ फ्यू ऑफ, टू ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ हो, इनके बाद जो सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा दोनों क्या रहेगा, प्लूरल लगेगा। समझ पा रहे हो? चाहे मैनी, जैसे यहाँ दिया मैनी आप, सेवरल आप, आ फ्यू आप, टू आप, द मेजोरिटी आपके बाद सब्जेक्ट भी प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, यहाँ दिया मैनी ऑफ दिया ना, तो मैनी ऑफ के बाद देखो यहाँ पे गर्ल्स किया गया, जो यह सब्जेक्ट है गर्ल्स यह प्लूरल है, तो यहाँ देखो आर लगा, वर्ब भी क्या लगाया गया, प्लूरल लगाया गया है। तो मैनी ऑफ मतलब होता है अनेक, बहुत सारी लड़कियाँ, आर टर्म क्या थी, लंबी हैं। सेवरल मतलब भी अनेक होता, बहुत होता। सेवरल ऑफ द प्यूपिल्स वर इल, प्यूपिल्स माने शिष्य होते हैं, तो बहुत सारे जो शिष्य थे वह क्या थे, बीमार थे। तो देखो सेवरल ऑफ के बाद प्यूपिल्स हमारा प्लूरल नाउन, तो वर भी क्या लगा, प्लूरल लगा हम। ठीक है। 6 ऑफ द गर्ल्स, यानी बहुत सारी लड़कियां, तो लड़कियों में से 6 लड़कियां ऐसी थी वर इल, बीमार थी, यानी उनमें से 6, इसका मतलब यही होता। ठीक है। तो यहाँ देखो 6 आप के बाद यहाँ जो नाउन प्लूरल वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। फिर यहाँ देखिए आ फ्यू ऑफ द एग्स आर बैड, कुछ अंडे थे वह बैड थे, खराब हैं। कुछ अंडे कैसे हैं, खराब हैं। तो फ्यू आपके बाद नाउन प्लूरल वर्ब भी क्या लगता है, प्लूरल लगता है। फिर यहाँ दिया टू ऑफ द बॉयज हैव गॉन होम, लड़कों में से 2 लड़के थे, यानी कि 2 लड़के थे क्या, वो घर गए हैं। तो टू आपके बाद नॉन प्लूरल वर्ब भी क्या था, प्लूरल लगता, तो यहाँ देखो हैव आया है। फिर यहाँ देखिए द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, मेजोरिटी माने होता है कि अधिक संख्या में, द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, अधिक संख्या में जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे, हैव कम हेयर, यहाँ आए हैं। तो द मेजोरिटी आपके बाद देखो नॉन प्लूरल है, वर्ब भी क्या लगा है, प्लूरल लगा है। समझ में आया कहने क्या मतलब, जो सारी यह वर्ड दी है मैनी आप, सेवरल आप, फ्यू आप, टू आप, मेजोरिटी आप के बाद नॉन प्लूरल, वर्ब भी क्या आता है, प्लूरल होता है। यहाँ पे एक नोट्स दिया है, नोट्स में क्या कह रहा है कि अगर वाक का सब्जेक्ट केवल द मेजोरिटी है, द मेजोरिटी है, यानी कि द मेजोरिटी ऑफ, यानी कि मेजोरिटी के साथ ऑफ ना लगा रहे, सिर्फ द मेजोरिटी रहे, तो अगर द मेजोरिटी दिया सिर्फ द मेजोरिटी रहे, तब वर्ब जो होता है दोस्तों, वह तो सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं या तो प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया है, द मेजोरिटी, द मेजोरिटी थी, यहाँ देखो ऑफ नहीं लगा, कोई नाउन नहीं जोड़ा गया, द मेजोरिटी, यहाँ देखो वर्ब लगा, वर और वाज दोनों लगाए, दोनों करेक्ट रहेगा। द मेजोरिटी वर या वाज इन फेवर ऑफ प्रपोजल, तो मेजोरिटी मतलब जो बहुत सारे लोग थे वह पक्ष में थे, प्रपोजल के प्रस्ताव के पक्ष में थे। तो यहाँ वर्ब से हमको देखना कि द मेजोरिटी अगर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर भी या प्लूरल भी लगेगा, सिंगुलर भी लगेगा, दोनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे समझो। यहाँ पे एक वर्ड दिया है हाफ ऑफ, हाफ ऑफ के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आता है तो वह काउंटेबल नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, अपने साथ जो वर्ब होगा लेगा वह वर्ब क्या लेगा, अपने साथ प्लूरल लेगा। ठीक है। पहले यहाँ समझो, यहाँ दिया हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ के बाद देखो नाउन क्या लगा है, प्लूरल लगा, मैंगोज, यहाँ वर्ब क्या लगाया गया, आर लगाया गया, प्लूरल लगाया गया है। यानी कि हाफ ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल आता तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। फिर यहाँ देखो हाफ ऑफ द बॉयज, हाफ ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है और वर्ब भी क्या लगा है, आर लगाया गया, प्लूरल लगाया गया है। तो हाफ ऑफ का मतलब होता है उनमें से आधा, यानी कि बहुत सारे लड़के थे, लड़कों में से जो आधे लड़के थे वह यहाँ हैं। फिर दिया आधा आम जो था वह अच्छा है। ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा जो पैटर्न क्या कहता है, दूसरा टॉपिक क्या कहता है कि हाफ ऑफ के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है दोस्तों, ठीक, एक मिनट देखो, यहाँ कह रहा है कि हाफ ऑफ के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है तब वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तब वर्ब सिंगुलर आता है। देखो यहाँ दिया हाफ ऑफ द लैंड, लैंड हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हाफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन दिया है ना,
तो यहाँ पे वर्ब क्या लगा, इज लगा, इज कल्टिवेटेड, यानी कि आधा जो ज़मीन था वह कल्टिवेट था, उपजाऊ था। ठीक है, यहाँ दिया हाफ ऑफ मिल्क, हाफ ऑफ के बाद देखो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन आया तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगा, तो यहाँ पे वाज लगाया गया सिंगुलर, आधा दूध वहाँ था। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। यहाँ देखो, पहले यहाँ समझो, यहाँ देखिए कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो उनके पहले एवरी, ईच या नो रहे तब वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। जैसे कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो वह एंड से जुड़े हो और उनके पहले दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स पहले या तो एच आए या तो एवरी आए या तो ईच आए या तो नो आए तब क्या लगेगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा। देखो यहाँ दिए एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, देखो मैन एक सिंगुलर नाउन है, वुमन भी एक सिंगुलर नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हैं लेकिन दोनों से पहले देखो एवरी लगा, मैन से पहले भी एवरी है, वुमन से पहले एवरी लगा है, तो वर्ब क्या लगेगा, हैज लगेगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो कह रहा प्रत्येक आदमी या और प्रत्येक औरत को समान अधिकार है। ठीक है, फिर यहाँ दिया है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, देखो बॉय सिंगुलर है और गर्ल भी सिंगुलर है, दोनों एंड से जुड़े हैं, दोनों से पहले ईच लगा है, गर्ल्स पहले ईच है और बॉयज पहले ईच है, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। इज यहाँ पर इज रेडी दिया, रेडी नाउ, यानी कि प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की अब तैयार है। फिर देखो नो फ्रेंड एंड नो रिलेटिव हैज एनीथिंग टू ऑफर, कह रहा है कि फ्रेंड भी सिंगुलर नाउन है, रिलेटिव भी सिंगुलर नाउन, दोनों से पहले देखो नो लगा है और दोनों एंड से जुड़े हैं, ना तो कोई दोस्त ना तो कोई रिश्तेदार के पास कुछ चीज़ें हैं टू ऑफर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। 15 रूल्स बता दे रहे हैं बाकी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बड़ा टॉपिक दोस्तों, एक ही दिन में क्लियर नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग हर एक वीडियो में सीखेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे, मोस्ट रहे या तो मोस्ट ऑफ रहे, तो इसके बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आता तो वह प्लूरल होगा, वह काउंटेबल नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, और अपने साथ जो वर्ब लेगा, जो वर्ब आएगा उसके साथ वह प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे देखो मोस्ट दिया, मोस्ट के बाद देखो पीपल प्लूरल नाउन होता है, तो मोस्ट पीपल थिंक, थिंक हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है, तो मोस्ट पीपल थिंक सो, अधिकांश लोग ऐसा ही सोचते हैं। मोस्ट माने क्या होता है, अधिकांश या ज़्यादातर। फिर यहाँ दिया है मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ जब देगा तो मोस्ट ऑफ के बाद द लगाएंगे, फिर नाउन जो रहेगा प्लूरल लगाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर बिजी, बहुत सारे जो टीचर्स है अध्यापक थे वह बिजी हैं। ठीक है, फिर दिया मोस्ट ऑफ द बॉयज, अधिकांश जो लड़के हैं, हैव कम आए हैं, तो मोस्ट ऑफ के बाद देखो नाउन, अगर कोई काउंटेबल नाउन, बॉयज टीचर पीपल ये सब काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन जब आएगा तो प्लूरल होगा, वर्ब भी लेगा प्लूरल। अब यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक क्या कहते हैं यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, तो वर्ब क्या लेगा, उसके साथ ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे यहाँ देखो बी वाला पार्ट देख लो कि मोस्ट ऑफ, एक मिनट, मोस्ट ऑफ के बाद देखो यहाँ पे टाइम दिया, टाइम हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, देखो यहाँ पे इज लगा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यानी अधिकांश जो समय है, लॉस्ट वह लॉस्ट हो गया, यानी कि खो गया, ख़त्म हो गया। मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ के बाद देखो अनकाउंटेबल नाउन मनी दिया है, तो अधिकांश पैसे इज स्पेंट, वह खर्च हो गए हैं। फिर दिया मोस्ट ऑफ द शुगर, अधिकांश जो शुगर है, जो चीनी, वह डर्टी, वह खराब थी, गंदी थी, तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से हर दिन एक एक वीडियो में आपको हर एक टॉपिक पढ़ाता रहूँगा।